सघन पौध केंद्र ने देहरादून भाऊवाला क्षेत्र में कई एकड़ बंजर भूमि पर वर्षा जल एकत्रित कर आरोमा का मॉडल बगीचा तैयार किया है। इस बगीचे में डैमस्क गुलाब को उगने में मिली कामयाबी के बाद पहली बार फूलों का तुड़ान किया गया है। सघन पौध केंद्र के निदेशक डॉक्टर निपेंद्र चौहान ने बताया कि सघन पौध केंद्र देहरादून के साथ ही जोशीमठ और अल्मोड़ा तालुका में भी क्लस्टर बेस्ड खेती करवा रहा है। एरोमा की खेती रोजगार और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का सबसे अच्छा जरिया बन सकता है। डैमस्क गुलाब से जुड़े तमाम पहलुओं पर सघन पौध केंद्र के निदेशक डॉक्टर निपेंद्र चौहान ने अनादि टीवी से खास बातचीत की है, सुनिए। गुलाब की खुशबू से किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैब के निदेशक निपेंद्र चौहान जी। चौहान जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर हम ग्राउंड जीरो की हकीकत को देखने के लिए आए। हम देख रहे हैं पीछे ये गुलाब के फूल तोड़े जा रहे हैं और इस फूल की खुशबू भी यहाँ महक रही है। अगर हम इसकी ओवरऑल प्लानिंग की बात करें, इसकी अहमियत की बात करें, तो क्या आपने सोचा है किस तरह से ये शुरुआत की? देखिए, ऐसा जैसा गुलाब आप देख रहे हैं, ये गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। सुगंध भी इसकी फूलों की राजा ही होती है। और गुलाब का जैसे आप फील्ड देख रहे हैं, बंजर खेत था कभी, और इसको हमने बगैर इस फार्म में कोई भी पानी का सोर्स नहीं है, वर्षा के पानी पर आधारित हमने पूरा बगीचा डेवलप किया है। आप इसकी सुंदरता को देख सकते हैं। तो किसानों जो माउंटेन एरियाज में हमारे फार्मर हैं, उनके पास ऑप्शन कैश क्रॉप का नहीं है, बहुत कम इकोनॉमिकल क्रॉप वो करते हैं। तो उनके लिए एक ऑप्शन हमने तैयार किया है कि आप बंजर ज़मीन में जंगली जानवर हैं, कोई बात नहीं, उसमें भी आप ये ऐसी कैश क्रॉप कर सकते हैं और अपनी जो इनकम है वो 5-7 गुना भी बढ़ा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की है कि एक तो बंजर भूमि का सदुपयोग, ऊपर से जो कृषक हैं उनकी आमदनी में इजाफा करें। अगर हम पर्यटन से जोड़कर के इसको देखें तो क्या उस दिशा में भी आप लोग कुछ कहेंगे? बिल्कुल, इसमें आज हमने अपने पूरा जो स्टाफ था उनको ट्रेनिंग किया है हमने कि जो गुलाब के फील्ड हमारे माउंटेन एरिया में डेवलप होने जा रहा है, उसको किस तरह से अरोमा टूरिज्म से जोड़ना है। तो इसकी जब हमने अपने स्टाफ के फैमिली मेम्बर के साथ में एक यहाँ 2-3 घंटे हमने समय व्यतीत किया, तो उसकी प्लकिंग में, उसकी खुशबू में और उसका रोज़ वाटर बनता देखते हुए अलग अलग एक्टिविटी में 4-5 घंटे वो बहुत अच्छा एंजॉय किया उन लोगों ने। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हम टूरिज्म से जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। बल्गारिया में आप देखेंगे रोज़ फेस्टिवल के नाम से करोड़ों का बिजनेस करते हैं वो, तो इसको हम रेप्लिकेट यहाँ पर माउंटेन एरिया में करना चाहते हैं। तो उसी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने किसानों का, अपने स्टाफ का हमने यहाँ पे रखा था कि जो फील्ड स्टाफ है वो इसको रेप्लिकेट करें। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो डिमांड है वो कहाँ से है, और इसके जो ऑयल है, ये जो रोज़ वाटर है, वो भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। देखिए, ऐसा इसका मल्टीपल यूजेज है। जैसे आपने खुशबू तो है ही है, फ्रेगनेंस में जाता है, फ्लेवर में बहुत बड़ा यूज़ है, आपका कॉस्मेटिक में जाता है, आपका ये जितने भी हाई ग्रेड प्रोडक्ट हैं कॉस्मेटिक के या पर्सनल केयर के, उसमें काफ़ी इस्तेमाल होता है। और ये 99% हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको हम काफ़ी अच्छे क्वांटिटी सप्लाई करने के अवसर हैं हमारे पास, अगर हम इसको डेवलप कर पाते हैं पहाड़ी एरियाज में। औद्योगिक नज़रिए से क्या कहेंगे? क्या कुछ इंडस्ट्री के लोगों से भी आपकी बातचीत होती है, और इसके ऑयल की किस तरह की डिमांड है और क्या उसके मार्केट में रेट है, और ब्रांडिंग के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज़ का हमारा बहुत अच्छा एसोसिएशन है। पीछे भी 4 महीने पहले पूरी परफ्यूमरी जगत के हिंदुस्तान से 80 परफ्यूमर आए थे हमारे यहाँ, तो वो सारे हमारे बायर हैं। और उन्होंने कहा कि आप लोग इसको जितना हम बढ़ाएंगे, बल्कि आप तो ये क्रॉप डेवलप करके दीजिए, हम यूनिट भी हम आप यहाँ लगा लेंगे आगे। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जितने रिमोट एरिया में आप चले जाइए, एक इतना 2-4 एकड़ का फील्ड डेवलप कर लीजिए और एक यूनिट के माध्यम से 2 या 3 किलो में बोतल में भर के प्रोड्यूस को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो उस तरह की इंडस्ट्रियल क्रॉप है, हाई वैल्यू हाई और लो वॉल्यूम, तो ये पहाड़ों के लिए बहुत ज़्यादा सूट करती है। अगर 1 एकड़ भूमि की हम बात करें तो कितना उससे ऑयल निकल जाता है, और ऑयल की मार्केट रेट क्या है? लगभग 300-350 ग्राम 1 एकड़ से निकलेगा, और इसकी 13-14 लाख रुपए की कीमत है हमारी। तो लगभग 300 ग्राम भी लगभग 3 से 4 लाख रुपए का हो जाता है। ऐसी क्रॉप अभी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में है नहीं। चौहान साहब, लास्ट में बस चलते चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि आप तमाम प्रयास इसके लिए कर रहे हैं, डिमांड की आप बात बता रहे हैं, इंडस्ट्री से, टूरिज्म से संबंधित, बंजर भूमि और ख़ास तौर से इसकी खुशबू और इसका वाटर। अगर हम इसके साथ साथ बंजर भूमि की भी आप बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी
जो दायरे को बढ़ाने की बात है, वो कैसे आप आगे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए अभी महक क्रांति नीति सरकार ने बनाई है, उसमें ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं। जैसा कि आप इस फार्म को देख रहे हैं, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है लैंड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने में, वो ज़्यादा लगता है। छोटे किसान हैं हमारे, कम कैपिटल के लोग हैं, वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वहाँ हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एक बार सपोर्ट होकर स्टार्ट हो जाएगा, बाद में तो खुद कर देंगे। तो उसी के लिए महक क्रांति में सारे प्रोविज़न रख के हम बड़े स्केल में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत Thank करने you. के लिए। तो आपने निपेंद्र जी को सुना, जिन्होंने बताया कि महक क्रांति के लिए वो किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, और सरकार के और कैब के प्रयास आने वाले समय में निश्चित तौर पर रंग लाएंगे। अपने कैमरामैन अमित के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।